Hello student, this is Rebecca Deal from Arya Knowledge Pod. Today we have to solve exercise number 5.1, that is from class 9 Punjab textbook board, and the chapter name is factorization. और factorization की बहुत सी types already exist करती हैं. मैंने इस पर पहले से वीडियो बनाई हुई है, यानी कि जो factorization की काफ़ी सारी kinds होती हैं और उस पर एक अदद वीडियो जो है मेरे चैनल पर मौजूद है. यहाँ पर अब हम thoroughly exercise करने लगे हैं और देखें यहाँ पर फैक्टराइजेशन की कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, फैक्टराइजेशन, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, और वन बाय वन हम इस चीज़ों इनको डिस्कस करेंगे. यहाँ पर कुछ टाइप्स मेंशन हैं, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5 एंड टाइप नंबर 6. ये सारी बिलो मेंशन जो टाइप्स हैं वो हम बारी बारी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं इसकी जो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, दैट इज़ 5.1. तो चेक करें कि 5.1 में ये इसकी कुछ क्वेश्चंस हैं. ये 5.1 ये एक्सरसाइज आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5. सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें सबसे पहले देखें आपके पास क्या है, 2ab माइनस 4abx प्लस 2abd. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहती है कि एक्चुअली हम कौन सी टाइप को हम सॉल्व करेंगे, पहले क्या करना है. क्वेश्चन आपके सामने है. नाउ यू हैव टू थॉट व्हाट टू डू इज़ दैट आपके पास टर्म्स कितनी है. सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि टर्म्स क्या चीज़ होती है. टर्म्स का मतलब होता है, चेक करें कि यहाँ पर सबसे पहले कितनी टर्म्स है, 1, 2, 3. ये 3 आपके पास टर्म्स हैं. टर्म्स के बाद आपने देखना है कि एक ऐसा नंबर ढूंढना है, यहाँ पर एक सबसे कॉमन वर्ड जिसको हम कॉमन बोलेंगे, कॉमन यूज़ होगा कि कॉमन क्या चीज़ होती है फैक्टराइजेशन में. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन फैक्टराइजेशन, इन टर्म्स ऑफ फैक्टराइजेशन एक्चुअली. तो सबसे पहले आपने देख लिया कि टर्म्स हमारे पास कितनी हैं, 3 हैं. अब इन सब में से वो नंबर ढूंढें. पहले नंबर की बात करिए, नो अल्फ़ाबेट्स, नो लिटरल्स. सबसे पहले आपके माइंड में क्या वर्ड आना चाहिए कि आपके पास नंबर जो है, ये न्यूमरल्स जिसको बोलते हैं नंबर है, वो कौन सा कॉमन आ रहा है. या एक ऐसा नंबर आपने ढूंढना है इन तीनों टर्म्स में से जो तीनों टर्म्स के नंबर्स को डिवाइड करें. मीन्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 है. तो एक ऐसा नंबर ढूंढें जो इन सबको डिवाइड कर दे. मतलब किसको डिवाइड करे, 2 को भी डिवाइड करे, 4 को भी एंड 2 को भी. तो दैट द नंबर विच विल डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर इज़ 2. अब ये 2 की कैटेगरी ख़त्म होगी. अब अपने नंबर्स को दे जो आपके पास वो हैं, जो वेरिएबल्स हैं या लिटरल्स हैं. अब आप बोलेंगे वेरिएबल क्या है. मैथ्स में जितने भी एक्स वाई जी हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स हैं. और जो बाकी चीज़ें जैसे ABCD हैं वो सब क्या आपके पास होती हैं, उनको लिटरल्स बोलते हैं. इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करने की या इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. लाइक डोंट बी कंफ्यूज. बस आप याद रखिए जितने भी आपके पास ABCD हैं आप इसको वेरिएबल कह सकते हैं. तो अब एक ऐसा वेरिएबल ढूंढे जो तीनों टर्म्स में कॉमन होना चाहिए. मीन्स A यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. इट मीन्स कि वो कॉमन आ गए. अब B देखिए, B या इस तीनों टर्म्स में B की प्रेजेंस है, यानी कि B तीनों में प्रेजेंट है, वो कॉमन आ जाएगा. कॉमन मतलब सेम. जबकि अगर C को देखें, C यहाँ पर है, यहाँ नहीं और यहाँ नहीं है. तो ऐसी चीज़ें, ऐसे वेरिएबल्स जो कॉमन है उन्हें भी आप साइड पर रख लें, मतलब बाहर निकाल के साइड पे यहाँ रख लें. ये एक स्टेप ख़त्म हो गया आपके पास. अब आप क्या करेंगे, अब देखिए 2 1s are 2. अब A आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर A नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ रख लिया. B भी कॉमन है तो वो यहाँ नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, यानी कि देखिए इस टर्म में से आपने 2 भी ले लिया, A भी ले लिया और B भी. नाउ व्हाट द लेफ्ट नंबर विल बी और द वेरिएबल इज C माइनस एज इट इज़. अगेन 2 2s are 4. A B इज़ कॉमन. इट मीन्स जो नंबर कॉमन है वो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे. एंड द रिमेनिंग नंबर, द लेफ्ट नंबर विल बी X. नेक्स्ट देखें, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये प्लस एज इट इज़ आ जाएगा. 2 1s are 2. अगेन A और B कॉमन है तो आपके पास जो रिमेनिंग नंबर है, जो लेटर है वो रह गया D. एंड दैट्स इट. Furthermore, simplification is not possible because you can see inside the bracket. You can't add these numbers, you can't subtract these numbers. It means this is your answer. Moving towards next. Now 3 is a common number. अब देखिए 3, पहले नंबर्स को देख. सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स, वी हैव 3 टर्म्स, फॉर्चुनेटली द सेम टर्म्स. नाउ which number actually is common? So you can see the 3 is the only number that can divide 9, 12 and 18. It means 3 आपने कॉमन ले लिया. अब देखिए x यहाँ पर है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ नहीं है. इसका मतलब x तो कभी भी कॉमन नहीं आ सकता. अब चेक करते हैं y को. तो y देखिए, y यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर भी है, सॉरी. इट मीन्स हम y को क्या करेंगे, कॉमन कर सकते हैं कि बिकॉज y सब में कॉमन आ रहा है. अच्छा, अब आप क्या करते हैं, इसका y कॉमन ले लें. तो y कॉमन लेंगे, आ जाएगा 3y कॉमन आएगा इसका. 3 3s are 9, 3 4s are 12 एंड 3 6s are 18. अब एक हो गया ये कॉमन. अब देखते हैं बाकी जो हमारे पास चीज़ें रह गई हैं. मीन्स अब जब हमने y कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x आ गया. अब दोबारा यहाँ से हमने y कॉमन. अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होना चाहिए. इस क्वेश्चन में ये सबसे बेसिक था, इसमें कोई पावर की कैटेगरी नहीं आ रही थी. जबकि अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा गौर करें, यहाँ कुछ पावर्स अराइज हो गई हैं. मीन्स y के ऊपर 2 है, y के ऊपर 1 और y के ऊपर 1. इट मीन्स हमने y एक ऐसा जो वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे जिसकी सबसे लीस्ट पावर, मैं यहाँ लिख देती हूँ,
यानी कि जब भी आपने कॉमन लेना है तो लीस्ट पावर शुड बी कॉमन, लीस्ट पावर शुड बी कॉमन। तो आपके पास जो सबसे जो पावर आएगी वो लीस्ट आनी चाहिए जो कॉमन होगी। तो लीस्ट कौन है, y है। तो इसके बाद क्या करेंगे, 3 3 9 और x आ गया, 3 4 12 हो गया और एक x तो कॉमन नहीं आया, तो x आपका क्या होगा, एज इट इज़ आ जाएगा विद द सेम पावर। और आपके पास y जो है, y आपने कॉमन ले लिया, तो 3 6 18 और y कितने हैं टोटल, y टोटल आपके पास कितने हैं, 2 हैं, एक आपने कॉमन ले लिया और एक आपके पास रह गया, दैट्स इट। अब फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखें तो 3 आपके पास कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 3 9 है, 3 कॉमन ले लिया। x की कौन सी पावर कॉमन आ रही है, x की पावर 2x और x, y कॉमन नहीं आ रहा, तो x की कौन सी पावर कॉमन आ रही है, x की जो लीस्ट पावर है वो कॉमन आ रही है। यहाँ चेक करें 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब लीस्ट कौन सी है, लीस्ट पावर 1 है। 1 को मेंशन हम नहीं करते ऑब्वियसली, बट वी जस्ट से लाइक x इज कॉमन। नाउ समटाइम ऐसा होता है कुछ आपके टीचर्स माइट बी पॉसिबल आपको ये बताएंगे कि माइनस कॉमन ले लें, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी मतलब देयर आर सम स्टूडेंट्स पैथेटिकली दे आर वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। सो अगर आप यहाँ पर देखें माइनस का कोई रोला नहीं डालना चाहते, मीन्स अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेना चाहते, सो लेट इट गो एज इट इज़, माइनस को कॉमन ना करें, एज इट इज़ रहने दें, ये माइनस एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़, ये प्लस एज इट इज़। 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो देखिए एक आपने कॉमन लिया हुआ है तो एक एक्स रह जाएगा, ये x बिल्कुल यहाँ से कॉमन है। तो जब अच्छा एक और क्वेश्चन नॉर्मली बच्चों के दिमाग में होता है कि जब हमने यहाँ से सब कुछ कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ज़ीरो रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखें अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, अगर इस सवाल को देखें तो फ़र्ज़ करें कि अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखती हूँ, जैसे ये x मेरे पास होगा x और x स्क्वायर y। तो एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ले लेती हूँ, मीन्स अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या लिखूँगी, x 1 x और ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब होना ये चाहिए कि जब मैं इसको, अगर आप इस सवाल को भूल जाएं और ये क्वेश्चन देखें, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो x 1 x, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ रहा है। मीन्स टू से कि जब भी हम कुछ कॉमन लेते हैं तो जब हम यहाँ पर जो चीज़ हमने कॉमन ली वो पूरे का पूरा नंबर इधर आ जाए, तो यहाँ पर हमने ज़ीरो नहीं लिखना बल्कि हम 1 लिखेंगे। लेट्स सपोज़ करें कि मैं बस 0 लिख देती हूँ तो x 0 तो 0 हो जाता है, जबकि यहाँ पर आपके पास तो x है। इट मीन्स हम इस सवाल की काउंटर चेकिंग कर सकते हैं, हम इसको दोबारा से रीचेक कर सकते हैं कि जो काम हमने किया है क्या वो ठीक भी है कि नहीं। तो इस तरह से दोबारा मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर प्रीवियसली अगर आपको आपका बैक क्वेश्चन वापस मिल जाए, इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो आपने फैक्टराइजेशन किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी टर्म यहाँ से कॉमन आ गई, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1। अब यहाँ पर 3 3 9, x तो ऑलरेडी कॉमन आ चुका तो कोई x नहीं बचेगा, और y तो हमने कॉमन लिया ही नहीं तो एज इट इज़ यूँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में आपके पास 5, ये सारा क्वेश्चन आप, आई एम नॉट गोइंग टू रीड द क्वेश्चन, नो यू कैन सी द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ फर्स्ट you have to see the number, which number is common, 5 10 20, as of course 5 is the smallest number that can be divisible, that can divide actually 5 10 and 20, वो आ गया। अब ए बी सी को देखें, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। देन सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट कि यहाँ तो कुछ और भी पावर्स भी आ रही हैं, तो ए की कौन सी पावर लेंगे, ऑफ कोर्स द लीस्ट पावर वी हैव टू टेक कॉमन। नाउ द लीस्ट पावर इज़ ए पावर 1, ए पावर 2 एंड दैट इज़ ए पावर 1, वो लिखेंगे। अब b की पावर 2 है, b की पावर 3 है, b की पावर 1 है, ऑफ कोर्स अगेन b पावर 1। नाउ c पावर 1, c पावर 3, c पावर 2, अगेन c पावर 1। नाउ 5 1 5, ए आपके पास कॉमन आ चुका, छोड़ दें उसको। b की कितनी पावर्स हैं, 2 है, एक आपने कॉमन ले लिया और एक यहाँ पर रह गया। c को देखें, c 3 है, यहाँ पर एक कॉमन तो 2 रह गए। ना 5 टू माइनस एज इट इज़ आएगा 5। अच्छा यहाँ पर मैं आपको माइनस की कॉमन की बात बता रही थी, इसलिए मैं माइनस कॉमन नहीं लिया, अब ले भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है। दो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू टेक कॉमन, सो यू कैन टेक कॉमन माइनस, अदरवाइज नो नीड टू टेक माइनस कॉमन, लेट इट गो एज इट इज़। अब इसमें देखें ये क्या हो जाएगा, इसका था दिया, दिस वाज द क्वेश्चन। 5 2 10, एक पावर कॉमन है, एक रहेगी। b एक कॉमन है, 2 रह गए, और c ऑलरेडी 1 है और 1 ही कॉमन आ चुका है। 5 4 20, देखें a टोटल 3 हैं, एक कॉमन 2 रह गए, b 1 है, एक वो कॉमन आ गया, c 2 है, एक कॉमन और एक रह गया, एंड दैट्स इट, नो मोर फर्दर सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट देखें, अब ये थोड़ा और डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन देखें। इस एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट ये गाइडलाइन दी जा रही है, आपको सिखाया जा रहा है actually what is factorization or how many kinds you are going to solve in the further classes or in further exercises, that you should know what to do, when to do। तो अब यहाँ पर एक और टाइप आपको बताई जा रही है, अगर कभी इस तरह की कैटेगरी अराइज हो जाए आपके सामने, ऐसा केस आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, चेक करें एक पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है। सी दिस इज़ द 2 ब्रैकेट्स विल बी कॉमन।
तो ये दो ब्रैकेट आपके पास कॉमन आ रही है, मतलब ये आ जाएगा x माइनस थ्री वाई, एक्स माइनस थ्री वाई यहाँ पर लिख दें। जो रिमेनिंग आपके पास जो क्या रह जाएगा उसको आपने देखना है। अब आपके पास देखेंगे पूरी टर्म यानी कि पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई, यहाँ पर ये रह गया माइनस एज इट इज़ ये रह गया। ये ना समझिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बल्कि अभी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास और फर्दर पॉसिबल है। वो कैसे? अगर ज़रा ब्रैकेट में थोड़ा सा गौर करें तो ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, नंबर कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि ये 3 और 7 है। ये क्या, हर सवाल में सब कुछ ना कोई नंबर कॉमन आ रहा था, पर इस क्वेश्चन में कोई नंबर भी कॉमन नहीं आ रहा। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या x की कौन सी पावर है 3 और x की पावर 2 है, तो लीस्ट पावर कौन सी है x की पावर 2, y की पावर 1 और y की पावर 2, तो लीस्ट पावर कौन से y की पावर 1। यहाँ पर क्या रह जाएगा 3 आ जाएगा और x की पावर 1 आ जाएगी, y तो ऑलरेडी कॉमन है, माइनस एज इट इज़ 7 एज इट इज़, x 2 थे 2 कॉमन ले चुके हैं और y आपने 1 कॉमन लिया और 1 रह जाएगा। ओके नेक्स्ट देखें, अब अगेन द सेम कैटेगरी क्वेश्चन। अब अगेन द ब्रैकेट, वाई द ब्रैकेट इज सेम, ऑफ कोर्स दे आर सेम, सो वी हैव टू टेक कॉमन। नाउ द लेफ्ट नंबर विल बी एज इट इज़ जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन, इसको कॉपी करके वैसे ही लिख देते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 नंबर में से 2 कॉमन आ गया, जैसे इसमें से कोई नंबर कॉमन नहीं आया, जबकि यहाँ पर एक 2 कॉमन आ गया, x की पावर 1 कॉमन आ रही है, y की एक पावर 3 है और एक पावर 2, तो y की लीस्ट पावर कौन सी है 2 है, वो हम कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप यूँ करेंगे कि आपके पास जो y कॉमन था यानी कि 2 1 2, देखिए 2 1 2, 2 4 8, x तो टोटल कॉमन आ गया, y हमने जब 2 कॉमन लिया क्योंकि लीस्ट पावर ये है। अब क्या करेंगे, y की पावर 2 आ जाएगी और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर y की पावर देखिए 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया और 1 रह गई, और यहाँ तो है ही हमारे पास y जो स्क्वायर है तो वो कॉमन था, यहाँ पर क्या रहेगा सिंपल 2 4 8 और x ऑलरेडी कॉमन था। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है वो हमारी क्या हो गई, ख़त्म होगी। अब चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें यहाँ पर कितनी हमारे पास जो ब्रैकेट्स थी, सॉरी जो टर्म्स थी, 3 टर्म्स थी। 3 टर्म्स में हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास कभी 4 टर्म्स आ जाएँ, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपके पास 4 टर्म्स नज़र आ रही हैं, तो जब 4 टर्म्स होती है तो हम इसके पार्ट्स बना लेते हैं, यानी कि बाय पार्ट्स इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लें, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लें, ठीक है। अब जब इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए कुछ अलग से कोई चीज़ कॉमन, क्या आपको लगता है कि कुछ सेम है? ऑफ कोर्स देयर इज़ ए दैट इज़ सेम, एक आपने ए को सेम कर लिया। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ सेम आ रही है आपके पास, यहाँ पर आपके पास बी कॉमन आ रहा है, मतलब बी जो है वो सेम आ रहा है। तो क्या करेंगे, ए इधर आ जाएगा, 5x कॉमन आएगा यहाँ से क्योंकि 5x रह गया, कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, 3y आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, b कॉमन था, यहाँ पर 5x आ गया, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b तो ऑलरेडी कॉमन है, 3y लिख देंगे। अब पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, दैट इज़ 5x माइनस 3y, और यहाँ रह जाएगा a माइनस b। नेक्स्ट देखें, अगेन वी हैव 4 टर्म्स। अच्छा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इससे यूँ मैच हो रहा है कि चेक करें कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके जैसा हो गया इस स्टेप के बाद, और ये आपने पहले ही सीखा हुआ है कि जब हमारे पास यूँ ब्रैकेट आती है तो हम पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद हम यहाँ क्या लिख देते हैं, जो चीज़ें बच जाती हैं वो लिख देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले y कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2, यहाँ से माइनस, ये माइनस एज इट इज जाएगा, 4 3 12, 4 2 8, ये माइनस अब यहाँ से कॉमन आ रहा है, इस माइनस को यहाँ लिखेंगे। ऐसी कैटेगरी का पहले क्वेश्चन हमारे पास नहीं था। या देखिए यहाँ पर जो भी साइन होगा वो यहाँ पर लिखेंगे एज इट इज़, 4 3 12, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब पूरी की पूरी ब्रैकेट के आगे कॉमन आ गई वो लिख दी, और जो बाकी चीज़ें रह गई वो लिख दी, यानी कि 4y माइनस 3 हमने यहाँ पर लिख दिया, y माइनस 4। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये चेक करें यहाँ पर ये। अब अगेन इसका जो थर्ड क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन इसी तरह से, ये थर्ड आपका इसका पार्ट है। यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x की पावर 1, सिर्फ x की पावर 1 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर x अगर आप बाहर हम लिखते हैं, हाउ मेनी x, 3x, 1 इज़ कॉमन, 2 आर लेफ्ट, तो 3 एज इट इज़, x 1 इज़ कॉमन एंड y स्क्वायर इधर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस 2y कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ गया तो ये x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 3 6 और y की पावर 2, क्योंकि एक y आपने क्या ले लिया कॉमन। अब पूरी की पूरी ब्रैकेट अगेन जो है कॉमन आ रही है तो वो ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2y, फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, मीन्स टू से अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर देखें क्या करेंगे हम। फिर हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से अगर ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमने कैसे सीखा है कि पूरी की पूरी ब्रैकेट सेम कर लेते हैं। भाई पूरी की पूरी ब्रैकेट तो तब सेम करेंगे ना अगर सेम होगी, कुछ ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते सवाल के साथ। तो चेक करें क्या पूरी की पूरी ब्रैकेट सेम है, नो द ब्रैकेट इज़ नॉट सेम। इट मीन्स हम क्या करेंगे, पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ऑफ कोर्स अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर जी, रह जाएगा y स्क्वायर जी, यहाँ पर क्या होगा y स्क्वायर x और ये आ जाएगा z स्क्वायर x। नेक्स्ट देखें,
अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वापस अगर कॉमन लेंगे तो फिर वैसी कैटेगरी बन जाएगी। तो अब हम फर्स्ट सेकंड को नहीं ज्वाइन करेंगे, हम फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर को मिला के लिखेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं, ऐसे मिला के लिख लेते हैं, फर्स्ट विद थर्ड एंड सेकंड विद फोर। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स की पावर 1, तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक एक्स रह जाएगा, जी एज इट इज़। उसके बाद देखें वाई स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, जी की पावर 1, यहाँ पर वाई स्क्वायर एज इट इज़, माइनस माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब जी हमने एक कॉमन लिया, एक रहेगा और एक्स एज इट इज़। अब फिर से चेक करें तो पूरी की पूरी ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ गई। चेक कर लें, वाई स्क्वायर एक्स जी। इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना है कि इनकी जगह चेंज है। मैथ्स में मतलब जब एडिशन मैनी दफ़ा कह लें कि मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट 3 + 4 = 4 + 3, that is 7. It means a plus b is equal to b plus a. It means y square plus gx and xg plus y square, they are exactly same. So no problem at all if they are written in this form. Now the whole bracket is common. The left term will be x minus g, and that is your answer. No more further simplification is possible. See the next category. So we have another category of factorization, is that how many terms we have? 3 terms. Maybe the question arises in your mind, we already have 3 terms in the very first question, but remember one thing, whenever you have the 3 terms, the first question that should arise in your mind is that you can see the very first term and the last term, अगर पहली और last term perfect square हैं, and now maybe there are some students who don't know what is a perfect square, so I'm just going to revise what's the perfect square is. That 1 1 is 1, 2 2 is 4, 3 3 is 9, 4 4 is 16, 5 5 is 25, 6 6 is 36, 7 7 is 49, and up to so on. When you multiply the same number, your answer will be perfect square. Like 1 1 is 1, 2 2 is 4. तो ये जो आंसर आपके आ रहे हैं, लाइक a's are a square, x are x square, तो ये जो आपके ये वाले आंसर आते हैं तो इन्हें बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 144 a स्क्वायर, तो आप देखें कि 144 आपका जो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह से 1 भी आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आपके पास 3 टर्म्स हों, नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 फर्स्ट एंड लास्ट इफ़ दे आर परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर आपने ये वाली फैक्टराइजेशन या ये कैटेगरी को करना है। अब करना क्या है, आप देखें कि आपको पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स टू से अगर कहीं 4 लिखा हो इस तरह से, मतलब अगर कभी ऐसे 4 लिखा हो, इधर लिख देते हैं, अगर कभी 4 लिखा हो तो आपको पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर 144 a स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 12 a स्क्वायर। लाइक इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा। इस इधर क्या हो रहा है, इसको छोड़ दें, इधर आ जाएँ थर्ड टर्म पे, हम 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। हम सेंटर में क्या लिखेंगे +2 द वेरी फर्स्ट टर्म लिखें, यहाँ से सेकेंड टर्म लिखें। ये आपने क्लास 7 में, क्लास 8 में, यानी कि प्री-9 में, ये सब चीज़ें आपने ये वाले क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब देखें इसको ये लिखेंगे और आखिरी टर्म हम क्या करते हैं, लास्ट हमारी जो स्टेप है वो क्या होगा, हम इसको लिखेंगे, यहाँ से इसको लिखेंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। डोंट बी वरी, देयर आर मेनी क्वेश्चन, लाइक एटलीस्ट 5 क्वेश्चन वी हैव डन ऑफ दैट कैटेगरी, सो थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दैट। नेक्स्ट में देखें, ये भी एक 3 टर्म्स हैं, पहली और आखिरी दोनों क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, एक बहुत खास बात, जब आप ये वाला स्टेप करेंगे तो यू हैव टू हैव चेक कि इसको मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आनी चाहिए। तो सी 2 12s are 24, 24 a's are 24, वो यही हो जाएगा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स वही चीज़ वापस आपको मिल जाएगी। तो ये एक कैटेगरी लाजमी ऐसा होना चाहिए, हर चीज़ को तोड़ने के बाद यानी कि सॉल्व करने के बाद ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस है तो इसके अंदर माइनस के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये लगा दे 2 है, फर्स्ट नंबर यहाँ से और ये सेकंड नंबर है, उसके बाद a - b होल स्क्वायर एंड दैट्स इट। नेक्स्ट देखें, क्योंकि इस चीज़ ये जो भी अंदर हो इसको छोड़ दें कि इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। आपने बस ये देखना, फॉर्मूला फॉलो करें, रूल फॉलो करें, फॉलो द रूल कि होल इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, इट मीन्स अंदर ये जो भी मामलात हैं आपने देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली 49 जी स्क्वायर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 49 किसका है, 7 का है, और जी स्क्वायर ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये हो गया। अब दरमियान में आप देखें, ये जो इसको अभी छोड़ दें, आपकी कहानी बस यहाँ तक होनी चाहिए। फॉर यू दीज 2 थिंग्स मस्ट बी इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। इसको ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑलरेडी है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे ही लिख दें। देखें इसको क्लोज करेंगे तो 7g स्क्वायर ये आ जाएगा। अब सेंटर में क्या कहानी होती है, ये माइनस एज इट इज़ आएगा, 2 हमेशा आएगा। ये जो फर्स्ट नंबर है ना, इसको यहाँ लिख दें, और सेकेंड नंबर आपने उठा के बस इधर से उठा के यहाँ लिख देना। और बस थर्ड स्टेप क्या है, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इसका जो थर्ड पार्ट है। अब देखें इसका हम करते हैं 4 पार्ट।
ठीक है। अब इसका ये 4 पार्ट आपको यहाँ से, ये है इसका 4 पार्ट। अब इसका 4 पार्ट करते हैं, उसमें आपने क्या करना है, ये देखें। अब मैंने आपको यही कहा है कि अगर 3 टर्म्स हैं तो फर्स्ट और लास्ट तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जबकि फर्स्ट और लास्ट तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो इट मीन्स अब कुछ ऐसा करेंगे, कुछ कॉमन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमने कहा था 3 टर्म्स हो तो हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो सिमिलरली हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ कॉमन चीज़ें ज़रा कॉमन करके देखते हैं। तो कॉमन नंबर हमारे पास कौन सा है, 3 इज़ अ कॉमन नंबर। तो देखें अगर 3 4s are 12, 3 12s are 36, 3 9s are 27, यानी कि इस कॉमन टेक्निक से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम जिस कैटेगरी को डिस्कस करें बिल्कुल वैसा बन गया। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, यानी कि 2 2s are 4x स्क्वायर, 3 3s are 9, -2 द वेरी फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये 3 एज इट इज़ यूँ ही चलता जाएगा, इसको आप यहाँ से ख़त्म नहीं कर सकते। तो बस ये ख़त्म हो गया सवाल। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है फैक्टराइजेशन की। सोचिए इस पूरी एक्सरसाइज की हेडिंग सिर्फ एक है, देयर इज़ ओनली वन सिंगल हेडिंग ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज़ फैक्टराइज और फैक्टराइजेशन। बाकी सारी इसकी कैटेगराइज हैं, इसकी कैटेगरीज हैं। अब नेक्स्ट देखें, इसमें हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं, ये कैटेगरी ख़त्म हो गई। अब इसकी टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स है, इसका मतलब यहाँ भी एक बेसिक सा एक फॉर्मूला है दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो देख लें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लें। तो देखें यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, 3 1s are 3, 3 25s are 75 वाई स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, जो अभी हमने क्वेश्चन किए हैं इसके जैसे पिछले भी, उनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं था जो कॉमन आ रहा हो। जैसे अगर हम कहते हैं पहला और आखिरी परफेक्ट स्क्वायर है, जितने भी इस तरह के सवाल होते हैं जो पीछे किए हैं, कुछ भी उसमें से कॉमन नहीं आ रहा होगा। तो जबकि ये हमने पहले कॉमन लिया और फिर अब देखें, अब ये वो वाली पिछले सवालों की फॉर्म बन गई है। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हमने ले लिया कॉमन लेने के बाद। तो चेक करें, आपको अच्छे से याद है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। नो मैटर अगर आप a माइनस बी पहले लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और 5y स्क्वायर। तो सिंपल ये इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे एक दफ़ा, ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी एंड दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट चेक करें, अगेन इसी कैटेगरी के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किए में, नॉट इन 1 बट इन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखें यहाँ से कुछ हम अगर ऐसे कभी ब्रैकेट्स बनी हो तो एक ही चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए कि पूरी की पूरी ब्रैकेट उठा के कॉमन कर लो। बट प्रॉब्लम क्या है कि ब्रैकेट तो कॉमन आ ही नहीं रही। एंड इफ द ब्रैकेट इज़ नॉट कॉमन, ऑफ कोर्स यू हैव टू मल्टीप्लाई। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स 1 एक्स, वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई 1 वाई। अब थोड़ा इसकी अरेंजमेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर को इसके साथ मिला के लिख लें और माइनस एक्स और प्लस वाई को यहाँ लिखें। ठीक है, अब इधर आ जाए ज़रा, इस पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस 1, और यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा, माइनस एक कॉमन आ रहा है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि आई थिंक सो दिस इज़ समहाउ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स, सो आई डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस अगेन सो दैट थिंग्स विल बी मोर सिंपलर फॉर यू। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा अरेंज करते हैं। यह है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमने कुछ ऐसे कर लिया। अब इसका हमने एक फार्मूला इतने से हिस्से का लगा दिया, फार्मूला एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ से कुछ हो नहीं पा रहा है एक्चुअली, तो क्या कर लेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं जो कि ओनली -1। और याद रखें स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी कभी कॉमन ना नज़र आ रही हो, कोई कंडीशन कॉमन, एक इतना कह लें हम्बल नंबर है कि हर जगह वो, अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, कोई पावर नहीं है तो 1 है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन कर लें, 1 कॉमन कर लें। ऐसी एक कैपेसिटी और ऐसी एक फ्लेक्सिबिलिटी है इस 1 में which will always solve your many problems. Now 1 कॉमन कर लें तो 1x are x माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1y are y। तो चेक करें अब क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो अब ये एक पूरी टर्म हो गई, ये एक सेकंड टर्म हो गई। इस पूरी 2 टर्म्स में से एक चीज़ कॉमन आ रही है जो कि x माइनस वाई है। तो ये देखें x माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो पीछे यहाँ पर क्या रह जाएगा, इधर वाला x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। और जब यहाँ से सब कुछ x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो खाली क्या रह जाएगा, -1। होप सो समझ आ गई होगी आपको। ओके, नेक्स्ट देखें, ये 2 टर्म्स हैं अगेन, बिकॉज 128 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, 75 नहीं था, तो हमने कॉमन लेने के बाद ये कैटेगरी अप्लाई की। सिमिलरली दे बोथ आर ऑफ कोर्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 2a इज़ कॉमन, यहाँ से a भी कॉमन आ रहा है और a की पावर 1 है, तो एज इट इज़ और mn कॉमन नहीं आ रहा बिकॉज इट इज़ नॉट सेम। तो यह आ जाएगा 2 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो 128 आएगा, 2 को 121 से मल्टीप्लाई करोगे तो 242 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एज इट इज़। अब देखें सिंपल, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दें। चेक करें, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 1 3, 381 243 और x स्क्वायर आ गया क्योंकि हमने x भी कॉमन यहाँ लेंगे और x की 1 पावर कॉमन आएगी। अब यहाँ से फिर से फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे एंड दैट्स इट। इसकी ये भी कैटेगरी क्या हो गई,
कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हार्डली एक्चुअली बच्चों को वही सवाल जो है थोड़ा मुश्किल लगता है। एनी हाउ विल ट्राई टू मेक इट मोर सिंपलर। एक्चुअली यू नीड अ लॉट मोर प्रैक्टिस फॉर क्वेश्चन लाइक दैट, नॉट फॉर दैट एक्चुअली। फैक्टराइजेशन के अगर 5.1 आपके हाथों पर है, लेकिन अगर आप उस पर ग्रिप कर लेते हैं, सो थिंग्स विल बी स्मूदर एंड ईजियर फॉर यू। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो आगे चीज़ें हैं वो बहुत आपको ईजी करेंगी अगर आप वो कर लेते हैं। 5.1 ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें अच्छे से। ओके, ये कैटेगरी देखें, टोटली डिफरेंट कैटेगरी यू आर हैविंग देयर। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, देखें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, लाइक डोंट नो व्हाट टू डू। ऐसे एकदम इस तरह से अजीब सा एक सवाल आ गया आपके सामने। आपने क्या करना है, आपने देखा कि पहली बार जो अगर हम सारी अगर आप फैक्टराइजेशन को अपनी माइंड में लेकर आएँ, तो पहली जो टर्म थी आपके पास थी, जनाब आपके पास अगर 4 टर्म्स हैं, तो जैसे हम पेयर बना लेते हैं, तो ना तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है ना यहाँ से। एक सीधी सी बात है कि आपको एकदम क्लिक करना चाहिए कि यार जब 4 टर्म्स होती हैं तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं और सेकंड, यहाँ तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। इट मीन्स ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग न्यू दैट यू हैव टू डू। यहाँ कुछ पुराना नहीं, कुछ नया है यहाँ पर जो करना पड़ेगा आपको। इट्स अ टोटली ट्विस्ट इन द क्वेश्चन। सो व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, इसको एज इट इज़ रखने दें और इन तीनों में से एक माइनस कॉमन ले लें। अब माइनस कॉमन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। चेक करें, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। मीन्स कैन आई राइट लाइक दिस वे, दिस इज द थिंग दैट वी ऑलरेडी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस से भी प्रीवियस, यानी कि एक जो पिछला क्वेश्चन था उससे भी पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये सेम कैटेगरी वो बन गई है। मीन्स उसे अगर आप जब आप तैयारी करेंगे बैठ के इसकी एक्सरसाइज की, तो जो इसका पहला क्वेश्चन है पहले बहुत अच्छे से उसको करें, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। आप ये क्वेश्चन उसी बेस में या उसी सूरत में कर सकते हैं। ये आपको तब समझ आएगा जब आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी आपके 1 2 3 4 की। वही बच्चे इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ये सजेस्ट करूँगी वो बच्चे जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं, कह लें मतलब ऐसी कैटेगरीज़ के बच्चे एग्जिस्ट करते हैं ऑफ कोर्स जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं मैथ्स में, तो वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा ना मतलब सॉल्व करें। जिनको लगता है कि यार मुझे वो नहीं समझ आ रहा तो मैं ये क्या करूँगा, पर हिम्मत नहीं हारनी। आप पहले उनको कर लें अच्छे से, फिर ही इस पर जंप कीजिएगा इस क्वेश्चन पे स्पेशली। ओके, ये देखें, ये पुराना क्वेश्चन हमने यहाँ तक ये कर लिया। अब आप ये सोचें कि ये क्वेश्चन कैसे बना है। ये क्वेश्चन बना है क्वेश्चन नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 3 से, 2 से, सबको मिला के ये क्वेश्चन आखिरी बना है। अब देखें, ये फिर से एक कैटेगरी आ गई। इस वाली ब्रैकेट को ख़त्म कर दें। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जो अगर देखा जाए जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, ये बिल्कुल उसके जैसा यहाँ से शुरू हो रहा है स्टेप। अब देखिए, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मिस आपने यहाँ तो ब्रैकेट नहीं लगाई, यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगा दिए। तो यहाँ पर हम क्यों ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव साइन जो है एक कह लें एक बड़ा ड्रास्टिक किस्म का चेंज क्वेश्चन में लेकर आता है, वो साइन चेंज कर देता है। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, ताकि अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट ना लगाई और अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप डायरेक्टली इसके साइन चेंज आपसे नहीं होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप को करें ताकि आपकी कोई भी गलती ना एग्ज़ाम में हो। तो ये होगा माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, इस तरह से। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, ये दोनों सवाल फॉर्चुनेटली दोनों बिल्कुल सेम हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, यहाँ से अगेन वो अगर हम 4 टर्म्स हैं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, फर्स्ट नहीं अप्लाई रूल हो रहा, सेकंड नहीं हो रहा, 3 टर्म्स नहीं है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अगेन द सेम टेक्निक। व्हाट इज़ द डिफरेंस, देयर इज़ अ पॉजिटिव साइन एंड देयर इज़ अ नेगेटिव साइन। फॉर्मूला क्लोज कर रहे हैं। अब दोबारा से वही सवाल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो प्लस को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, डिटो सेम कॉपी क्वेश्चन चेक कर लें। अगला भी बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि पहले 3 तो बिल्कुल ही सेम है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो चेक करें, फिर से फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ये लिखा। अब ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्लोजिंग फॉर्म, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 तो चलें कह लें कि बिल्कुल सेम थे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे आप, ये हो गया, देखें भाई कितना इट्स लाइक 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं क्वेश्चन की। क्या करेंगे, चलें जब हम इसको 6 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 5 टर्म्स है तो 3 + 3 टर्म्स बनाएंगे, तो जाके हमारा क्वेश्चन जो है होगा सॉल्व। वो कैसे होगा, अब मुझे एक बात बताएं, क्या हम 3 को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि 3 को ऑफ कोर्स लिख सकते हैं 4 - 1 3। एक इतने से काम से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। अगली एक और जो कहानी है वो ये है कि आप देखें, आपके पास जो ये नंबर है x² 4x और इसको यहाँ ले आएँ, ठीक है, और जिन पे मैंने ब्लू निशान लगाया ना वो इधर आ जाएंगे और बाकी चीज़ों को उठा के इधर ले जाएंगे कि y² - 2y - 1। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ये पूरा एक फार्मूला बन रहा है और इन तीनों को मिलाकर भी एक अलग से फार्मूला बन रहा है जो हम क्लोजिंग करते हैं फार्मूले की। ये तो बन गया इस तरह से, और ये बन गया आपका ये जो चीज़ है, यानी कि आप ये कर सकते हैं कि पूरी एक अलग सी कैटेगरी बन गई इस तरह से, जैसे ही होता है।
और यहाँ से एक माइनस कॉमन लेंगे। देखें पहले माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, सारे ही पॉजिटिव रह गया। यहाँ पर देखें ए स्क्वायर लिखा, ये बी स्क्वायर -2 जो आपको पता है ये यहाँ से लिखते हैं और ये यहाँ से हो गया, डन हो गया। अब ये क्या करेंगे, x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये माइनस आ गया और यहाँ पर ये दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई किया और इसको इस तरह से लिख दिया। अब दोबारा से वही फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कर देगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये क्या होगा, क्योंकि प्लस है तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, x प्लस वाई आएगा -2 + 1 -1 आ गया, इसको सॉल्व हो चुका है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, x माइनस वाई और -2 -1 क्या आ गया, -3। नेक्स्ट देखें जनाब, ये आपका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अगेन द सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज क्या है कि इस क्वेश्चन में जैसे हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे थे, पहले यहाँ से माइनस कॉमन करते थे और माइनस कॉमन करने के बाद देखिए माइनस कॉमन करने के बाद हम क्या कर रहे थे, यहाँ से जो पहली 3 टर्म्स बना रहे थे, आखिरी 3 टर्म्स बना रहे थे। जबकि इसमें क्या है कि पहली 3 टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको ये शेडेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से देखें 5x स्क्वायर लिख देंगे, इन तीनों को मिला के फॉर्मूला लगाएंगे। ये 1 स्क्वायर है, 2 फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर, ये आ जाएगा 6z का होल स्क्वायर, इन तीनों को मिला के बनेगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर -6z स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे अब दोबारा से वही फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, तो डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका क्या है, फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर देखें इसको थोड़ा पहले अरेंज कर लेते हैं। ये यहाँ लिखेंगे 4x, इधर लिख दें 4y स्क्वायर, ये जो y स्क्वायर ना इसको बिल्कुल एंड पे लीजिए। अब इसकी रीज़न क्या है, देखें ये x है और z और दरमियान में दोनों x जी हैं, यानी कि यहाँ से एक इंडिकेशन आपको मिलेगी ये फार्मूला क्लोज करने के लिए यहाँ पर वो चीज़ होनी चाहिए जो इन दोनों के पास हो, और y स्क्वायर बिल्कुल सेपरेट है, इसको साइड पर निकाल दें। अब इसको ऐसे लिखो, इसको यूँ लिखें, ये तो वैसे साइड पर लिखा हुआ है, और 2 और यहाँ से फर्स्ट नंबर, यहाँ से सेकंड नंबर। अभी आ जाएगा x माइनस 2z होल स्क्वायर और ये y स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, एंड दैट्स इट। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली आपको इन्हीं क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इधर तो आप पहुँचेंगे ना जब आपको पिछले वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएंगे। देन आई विल सजेस्ट कि पहले पिछले क्वेश्चन अच्छे से कर लें, उसके बाद यहाँ पर आइएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 तक आपकी कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए। देन यू शुड मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। So hope so आपको समझ आ गई होगी। Of course the things are not so simple, but you need a lot more practice, then things will be on your hands and on your mind exactly. So I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.